का एजेंडा में हम एक ऐसा मुद्दा उठाएंगे जो हर एक परिवार के लिए बहुत ही अहम है जानना। एक मां बन गई है कातिल। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो 3 बेटियों की मां थी। उसे ताने दिए जाते थे कि उसकी कोख से बेटा पैदा नहीं हुआ। रूह को झकझोरने वाली ये दास्तान है राजधानी दिल्ली की। सवाल है कि बेटियों की बलि कब तक? सवाल ये भी कि बेटियों को नहीं, इस सोच को मारने की जरूरत है। न्यूज 24 की मुहिम शर्म नहीं, शान है बेटियां। कब आदमी थे वो तो डर से भाग के मिलते का तो बच्चा गुड़ी उड़ी पड़ा सब बेहोश सब ऐसा ही। ये बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर अंबेडकर नगर में कल रात एक महिला ने अपनी 3 बेटियों का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और इसके बाद उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला की उम्र 27 साल है और एक पड़ोसी ने इस घटना के बारे में रात 8:30 उनकी हत्या कर दी और इसके बाद उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला की उम्र 27 साल है और एक पड़ोसी ने इस घटना के बारे में रात 8:30 बजे के आसपास अंबेडकर नगर थाने में पीसीआर को कॉल किया। पुलिस के मुताबिक राधा देवी ने अपनी 3 बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद उसने अपने घर के पीछे के एक पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान भी देने की कोशिश की। इन बच्चियों के बारे में बताएं, इनकी उम्र 8 साल, 3 साल और 8 महीने की थी। फिलहाल महिला को सफदरजंग अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक राधा देवी ने यह कदम उठाने से पहले अपने पति को इसकी जानकारी देने के लिए फोन किया था, लेकिन जब तक उसका पति वहां पहुंचता वो बच्चियों को मार चुकी थी। बताया जा रहा है कि महिला डिप्रेशन से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। पुलिस इस घटना के पीछे का सच नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि राधा के पड़ोसियों का कहना है कि उसके सास ससुर बेटा ना होने की वजह से उसे हमेशा ताने मारते रहते थे और खुद राधा भी बेटा ना होने की वजह से परेशान थी। तो आज दिन भर न्यूज 24 पर यही मुहिम चलेगी। शर्म नहीं, शान है बेटियां। कैसे एक मां अपनी 3 बेटियों को मार सकती है? आखिर क्यों हमारे समाज की सोच बेटियों को लेकर अभी भी बदल नहीं रही है? पूरे दिन भर इसी एजेंडे पर हम रहेंगे, लेकिन फिलहाल पहले देखिए ये रिपोर्ट। बेटे की चाहत में एक मां ने अपनी 3 बेटियों को मार डाला। जी हां, मामला देश की राजधानी दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके का है, जहां पर कल देर शाम एक महिला ने अपनी 3 बेटियों को, 5 साल, 3 साल और 8 साल की बेटियों को जंगल में ले जाकर मार डाला और खुद भी खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन महिला की जान बच गई। उसे यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। लेकिन जिस समय देश महिला दिवस मना रहा था, एक दिन पहले ही महिला दिवस मना रहा था, और जहाँ पर जिस देश में महिलाएं खेतों के काम से लेकर अंतरिक्ष तक जा रही हैं और देश के सर्वोच्च पदों पर बैठ रही हैं, वहाँ इस तरह की घटनाएं देश को शर्मसार कर देती हैं। कैमरामैन मनीष खेर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। इन तीनों बच्चियों के पिता फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं, पहले ये भी आपको सुनवाते हैं। देखा वो आदमी थे वो तो डर से भाग के मिलते का तो बच्चा गुड़ी उड़ी पड़ा सब बेहोश सब ऐसा ही। हम वहाँ गिर गया हुआ साहब। इनका दवाई चल रही है 2 महीने से माइंड की। अच्छा साहब, नींद नहीं आती थी इनको बिल्कुल जरा भी। कल भी चली गई, 7 बजे निकल गई कल, तो ढूंढ के 10:30 बजे लेके आया। जब हम लोग यहाँ आए तो देखा तो वो बच्ची मरी पड़ी थी, औरत में थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी, तो हम लोगों ने उसको तुरंत उठवा के और ये सही ओखला भेज दिया। बच्चे किस हालत में पड़े हुए थे? किस तरीके से बच्चों की मौत? कितने बच्चे थे? 3 बच्चियां थी। क्या उम्र रही होगी बच्चियों की? बच्चियों की एक 8 महीने की रही होगी, एक होगी 4 साल की और एक 7.5 साल की। तो आपने देखा
3 मासूम बच्चियां और उसकी मां डिप्रेशन का शिकार इसलिए भी क्योंकि इसके सास ससुर इसे बेटा ना होने की वजह से ताने मारते थे। आप सोचिए, सबसे छोटी बेटी सिर्फ 8 महीने की थी। कैसे कोई मां अपनी 8 महीने की बेटी तक का गला घोट सकती है? बड़ा सवाल यहां पर यही है, समाज की सोच अभी भी बेटे और बेटी के बीच में भेद पैदा कर रही है। हमारे संवाददाता मोहित ओम इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, फिलहाल इस महिला की क्या तबीयत है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? मोहित, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? महिला खतरे से बाहर है, लेकिन महिला जी वंदना इस समय सफदरजंग अस्पताल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे महिला की जो हालत है वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी लगातार इस महिला को पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने फांसी लगाने की जो कोशिश की थी उससे कहीं ना कहीं भी इनकी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है, लेकिन उनकी खतरे से बाहर जो बताया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे, कल ये 8:30 बजे का मामला है जब पीसीआर कॉल मिलती है और जब मौके पे पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे एक महिला जो है उसकी हालत गंभीर है और उसको सीधा ईएसआई अस्पताल ले जाता है और उसके बाद उसको सफदरजंग अस्पताल में जो है उसको रेफर किया गया है। लेकिन जो महिला की 3 बच्चियां हैं उनको हेलो जी मोहित, आपकी आवाज आ रही है। जाहिर तौर पर 3 बेटियां इस महिला की, तीनों बेटियों को मारने के बाद इस महिला ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड करने की कोशिश की। फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और ये खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमारे संवाददाता मोहित ओम इस पर ज्यादा जानकारी हमें दे रहे थे। पूरा देश इस मामले पर क्या सोचता है? क्या बेटियां शर्म है या शान है? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं 012046025503 और 012046025504। आप भी न्यूज 24 को कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। बेटियों को जिंदा रहने का हक नहीं है। एक बार फिर हम आपको नंबर्स बता दें, लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं 012046025503 और 012046025504। आप और हम मिलकर समाज बनाते हैं, लेकिन क्या ये समाज लड़कियों को जिंदा रहने का हक नहीं देता है? क्या इस समाज को हर परिवार में बेटा ही चाहिए? बेटियों की परिवार में कोई अहमियत नहीं है? अभी 2 दिन पहले ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन सरकार भी तमाम वायदे करती है, दावे करती है, परिवार भी संकल्प लेते हैं, समाज संकल्प लेता है, लेकिन क्या ये संकल्प यहीं तक सीमित है? अगर आपके परिवार में एक बेटा नहीं हुआ तो क्या इसके लिए बहुओं को ताने मारे जाएंगे? क्या इसके लिए बेटियों को ताने मारे जाएंगे? और क्या ऐसे हालात बना दिए जाएंगे कि एक मां को ऐसा कदम उठाना पड़े? हमारे संवाददाता मोहित ओम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित के पास चलते हैं। मोहित, आप बता रहे हैं कि इस महिला की कंडीशन फिलहाल ठीक है और खतरे से बाहर है। ये फिलहाल इस मामले में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कैसी थी इस महिला की कंडीशन जब ये अस्पताल में पहुंची थी? वंदना, इस महिला को एएसआई अस्पताल सफदरजंग में भर्ती किया गया था। उस समय महिला की हालत जो है खतरे में थी, लेकिन यहाँ पे लगातार उनका ट्रीटमेंट किया गया है। अब डॉक्टर्स का कहना है कि महिला खतरे से बाहर है, लेकिन जो महिला के पड़ोसी हैं उनका कहना है, हस्बैंड का कहना है कि महिला का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, जो ईएसआई अस्पताल अम्बेडकर नगर में चल रहा था। महिला कहीं ना कहीं दिमागी रूप से जो है बीमार चल रही थी, तो इस वजह से उसका इलाज चल रहा था। आपको बताना चाहेंगे, महिला के पड़ोसी उनका कहना है कि महिला को लगातार ताने दिए जाते थे कि वो बेटियों की मां है, उसका बेटा नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि मोहित, आपको यहाँ पर रोकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपने यहाँ पर बताई है कि इस महिला के पड़ोसी ये कहते थे कि इसके पास बेटा नहीं है, इस वजह से सास ससुर से ताना मारते थे। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा मुखी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अरुणा जी, क्या समाज की सोच अभी भी वही है, पुराने ढर्रे पर, कि बेटे का होना परिवार में बहुत जरूरी है? अगर सिर्फ बेटियां हैं तो बहू हो या बेटी ताने मारे ही जाएंगे? जी, इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी आपके संवाददाता ने बताया कि महिला दिमागी रूप से परेशान थी, तो जाहिर है कि घर वाले जब बेटे ना होने का ताना देंगे तो कोई भी महिला इस स्थिति में दिमागी रूप से परेशान हो ही जाएगी। हालांकि ये एक फैक्ट है जो हमें और पूरी सोसाइटी को पता है कि बेटी होने के लिए माँ जिम्मेदार नहीं होती, पिता जिम्मेदार होता है। लेकिन हमारी जो भारतीय समाज की सोच है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा लगता है कि बाप का तो कोई रोल नहीं होता है। जो रोल होता है बेटी पैदा करने के लिए वो सिर्फ माँ का ही होता है। माँ को हमारे यहाँ पूजते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं हम। इंटरनेशनल वुमेन डे 1 दिन पहले ही मना के
हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हमारी जो देश की महिलाएं हैं उनके आगे मैं नतमस्तक हूँ। और फिर उसी देश में ही एक दिल्ली जैसे दिल्ली जो हार्ट है इस देश का, कैपिटल है, जहां पर सबसे ज्यादा अवेयरनेस मानी जाती है कि है, उसी के एक छोटे सी जगह पर ऐसी घटना होती है तो दिल्ली खुद ब खुद शर्मसार हो जाती है। ऐसे में आप समाज से आपका काफी तारुफ रहता है, आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलती हैं अरुणा जी, क्या वाकई जो सोच इस खबर से सामने आ रही है समाज की, ये वाकई समाज की रगों में अभी भी बसा हुआ है? बिल्कुल, ये संकीर्ण मानसिकता आज की देन नहीं है हमारी सोसाइटी का, हमारी समाज को। ये संकीर्ण मानसिकता हमारे यहाँ 500 सालों से चली आ रही है और एक स्टडी के अकॉर्डिंगली अगले 150 सालों तक कोई उम्मीद भी नहीं है। धीरे धीरे ही शायद समाज में बदलाव आएंगे और 150 सालों तक एक फिर वक्त ऐसा आएगा कि औरत पुरुष के बराबर समझी जाएगी। अरुणा जी, एक बड़ा सवाल मेरे मन में ये है कि औरतें कहाँ कहाँ नहीं पहुंची हैं, महिलाएं कहाँ कहाँ नहीं पहुंची, अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं, उसके बावजूद भारतीय समाज में एक्सेप्टेंस आखिर क्यों नहीं है महिलाओं का? औरतों में आदमियों से ज्यादा समझ होती है क्योंकि उनमें एक्सेप्टेंस पावर ज्यादा होती है, उनमें एक्सप्रेशंस भी होते हैं, वो भावुक भी होती हैं और उनका दिमाग भी बहुत तेज होता है, इसीलिए वो जो भी काम करती हैं एक बहुत मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है कि अगर किसी काम को के बारे में सोचना है तो उसे पुरुषों के लिए जिम्मे छोड़ दीजिए और अगर किसी को करवाना है तो उसे किसी महिला को दे दीजिए। हाँ। तो वो 100% काम आपका हो जाएगा। अरुणा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कांग्रेस नेता नगमा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नगमा, खबर ये है कि एक महिला ने अपनी 3 बच्चियों को मार डाला और उसके बाद खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि उसके सास ससुर उसे ताने मारते थे। ये महिला डिप्रेशन में थी कि इसके पास बेटा नहीं है। हमारे समाज में आज भी महिलाओं की एक्सेप्टेंस नहीं है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं रूल करती है, अंतरिक्ष तक महिलाएं पहुंची हैं, लेकिन समाज में महिलाओं का स्तर क्या है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही रिसेंटली सबसे पहले तो मैं शुरुआत इस चीज से करूंगी कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर लाडली या ऐसे स्कीम्स, ये सिर्फ स्कीम्स के तय तक नहीं रहने चाहिए, इसको जमीनी तौर पे लोगों तक, घर घर तक पहुंचाना चाहिए, इसकी समझ लोगों को देनी चाहिए। मानसिकता में बदलाव लाने के लिए जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि मानसिकता में बदलाव बहुत जरूरी है लाना। रिसेंटली हमने देखा है कि निर्भया की अभी डॉक्यूमेंट्री के भी समय रिलीज करना है या नहीं रिलीज करना है, उसमें भी तो हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि वो क्रिमिनल जो बोलेगा सो बोलेगा, लेकिन उसका जो डिफेंस लॉयर था वो जिस तरीके से बोल रहा था और वो जिस तरीके से महिलाओं के बारे में बात कर रहा था, तो जब एक पढ़ा लिखा लॉयर ऐसी बात कर सकता है तो ऑब्वियसली कि लड़कियां जो जिनके घरों में जा सकती है। दूसरी बात, आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हैं तो दीपिका पादुकोण अभी बाहर आके कह रही थी कि वो डिप्रेशन से जूझ रही थी और उन्होंने भी डॉक्टर को कंसल्टेशन दी। तो इसीलिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप ये फिल्म इंडस्ट्री की बात हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को दरकिनार नहीं करना चाहिए, इससे क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी आम इंसान की तरह हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मानसिकता है इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, सिर्फ स्कीम्स बनाने की जरूरत नहीं है। नगमा, पर्सनल लेवल पर अगर मैं आपसे सवाल करूँ, बीइंग अ वुमेन, आप जब भी अपने दोस्तों से मिलती है, महिलाओं से मिलती है या फिर परिवारों से मिलती हैं जिनसे आपकी एक्वेंटेंस हो, क्या वहाँ पर भी ऐसी ही सोच रखते हैं पुरुष और सास ससुर सरीखे लोग? देखिए, मैंने तो 9 भाषाओं में बहुत सारी फिल्में की हैं, 100 से भी अधिक फिल्में की हैं और मैं पूरी हिंदुस्तान में घूमी हूँ और मैं जानती हूँ कि ये मानसिकता से पूरी हिंदुस्तान जूझ रही है। खास करके 90% से भी ज्यादा हिंदुस्तान में जो हमारी जो आदमियों की मानसिकता वो यूं ही है कि औरत एक डोरमैट होती है और उसी तरीके से वही चीज दर्शाई गई है इस मुकेश के डिफेंस लॉयर में, जिसने ये निर्भया का मैंने सुनाया, वो तो सबके सामने देखने के लिए है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि ये मानसिकता पे तो ये एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम है, हर एक को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा और हम जितना करें उतना कम है। लेकिन मैं अपने तरफ से एक वुमेन्स डे जाने के बाद हर एक महिला को यही मैं कहूंगी कि संयम बरतिए और बहुत ज्यादा अगर जरूरत पड़े तो डिप्रेशन के लिए डॉक्टर के पास
चाहिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एक हेल्प लीजिए, क्योंकि तनाव इतना बढ़ गया है, सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं। लेकिन नगमा, यहाँ चैलेंज ये है कि हम समाज में तनाव को पैदा ही ना होने दें। आखिर परिवार में ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन क्यों बनती है कि ऐसा तनाव में महिलाएं रहे और वो इतना लीथल स्टेप उठा ले। नगमा, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मासूम बच्चियां, और सोचिए सबसे छोटी बेटी तो 8 महीने की। एक माँ का दिल कितना रोया होगा जब उसने अपनी बेटी को मारने का फैसला लिया होगा। दिल्ली के अंबेडकर नगर की यह घटना है, जहां पर कल रात एक महिला ने अपनी 3 बेटियों को गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद उसने खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला की उम्र जानिए 27 साल की है यह महिला। एक पड़ोसी ने इस घटना के बारे में रात 8:30 बजे के आसपास अंबेडकर नगर थाने में पीसीआर को कॉल किया। पुलिस के मुताबिक राधा देवी, जो ये महिला है उसका नाम है राधा देवी, अपनी 3 बेटियों की गला दबाकर हत्या कर चुकी थी। उसके बाद उसने अपने घर के पीछे एक पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान भी देने की कोशिश की। बच्चियों की उम्र सोचिए, सबसे बड़ी बेटी 8 साल की, 3 साल की दूसरी बेटी और सबसे छोटी बेटी 8 माह की। दूधमुही बच्ची ही कहिए, क्योंकि इसे ना कुछ अच्छे से बोलना आता है, सिर्फ माँ। इसके अलावा शायद ही 8 महीने की बेटी कुछ और बोल सकती हो। फिलहाल महिला को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक राधा देवी ने यह कदम उठाने से पहले अपने पति को इसकी जानकारी देने के लिए फोन किया था, लेकिन जब तक उसका पति वहां पहुंचता वो बच्चियों को मार चुकी थी। बताया जा रहा है कि महिला डिप्रेशन से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। पुलिस इस घटना के पीछे का सच फिलहाल ढूंढ नहीं पाई है। हालांकि राधा के पड़ोसियों का कहना है कि उसके सास ससुर बेटा न होने की वजह से उसे हमेशा ताने मारते थे। अनिला सिंह जी, बेटा ना होने की वजह से ताने मारना, हमारा समाज आज भी किस युग में जी रहा है कि बेटा अगर नहीं है तो महिलाओं का कोई औचित्य ही नहीं है समाज में। बिल्कुल सही कह रही हो वंदना। बहुत ताज्जुब होता है कि कहने को हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, परंतु अगर हम देखें कि इतिहास के पन्नों को अगर पलटकर देखें तो प्राचीन भारत जो था, उस समय जो एक महिला का स्थान था वो कहीं ज्यादा अच्छा था। आज के ये जो आधुनिक भारत है उसको अगर हम कंपेयर करें दोनों में, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, मैं खुद भी एक माँ हूँ। एक माँ के लिए अपने बच्चे की हत्या करना अपने हाथों से, क्योंकि कितनी पीड़ा होती है 9 महीने जब वो अपने गर्भ में रखती है बच्चे को और फिर जन्म देती है और फिर उसे पालती है, एक माँ का दिल ही जान सकता है। और जब उस माँ को इतना प्रताड़ित किया जाता है ये कह के कि तुम तो किसी लड़के को जन्म दे ही नहीं सकती, यानी कि तुम्हारा जीना और जीवन इस धरती पर बिल्कुल बेकार है, तो आप उसकी मानसिक परिस्थिति समझिए और किन स्थितियों में वो वहां पे रहती है, कैसे वो काम करती है घर का। 27 साल और 3 बच्चियों की माँ हो चुकी है। केवल अगर वो औरत है, अगर वो बेटा पैदा करती है, तभी एक शादीशुदा पत्नी का वो हक अदा कर पाएगी। अगर वो बेटियों को जन्म दे, इन पुरुषों से ये पूछो कि तुम कहां से आए हो, तुम्हें जन्म क्या तुम्हारे पिता ने दिया है। बेटों के लिए ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि महिलाएं कहीं से भी जिम्मेदार नहीं बिल्कुल बिल्कुल वरना आप बिल्कुल ठीक कह रही है। परंतु अगर मैं ऐसे लोग जो इस चीज की जानकारी नहीं रखते हैं, जो विज्ञान की जानकारी नहीं रखते हैं कि भाई बेटा किस प्रकार से पैदा होता है या बेटी किस प्रकार से पैदा होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पुरुष के ऊपर है, महिलाओं के ऊपर नहीं है। ये तो क्रोमोसोम और जीन का मामला है। बिल्कुल क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर खैर, जो ये वर्ग है ये इस चीज को नहीं समझ सकता है। ये समझते हैं कि अगर जीवन देने वाली महिला है तो बेटा दे रही है या बेटी दे रही है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी कोख से क्या पैदा हो रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता, कानून पे कानून बनते चले जाते हैं। PNDT एक्ट बन गया, फलाना बन गया, ढिमकाना बन गया। आज की तारीख में भी वर्ल्ड में अगर वर्स्ट फीमेल जो फीटिसाइड रेट देख लो, या फिर 1 से 5 वर्ष की आयु में जो हमारी बच्चियां होती हैं उनकी डेथ मोर्टेलिटी रेट आप अगर देख लेंगे, इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज। क्या मतलब है? सरकार पे सरकार क्या सोच है हमारी? सरकार पे सरकार आती हैं, वायदे करती चली जाती हैं कि महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, नारी के लिए करेंगे। बेटियों पार्लियामेंट में देखिए कितनी महिलाएं हैं, आप देख लीजिए। आप अभी मैं पीछे TOI में एक रिपोर्ट देख रही थी कि इंडिया जो है वन ऑफ द कंट्रीज है जहां पे लीस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन है पार्लियामेंट में। क्या मतलब है? कहने के लिए हम आधी आबादी हैं। महिला केवल क्या भोग की वस्तु है? सिर्फ बच्चे पैदा करो, वो भी लड़के, वो भी और अगर लड़के। नहीं तो ऐसे ताने सुनो और डिप्रेशन में जाओ और फिर ऐसे कदम उठाओ। ऐसे और कैसे मगरमच्छी आंसू वो बाहर आता वो आदमी। अरे इतनी भावनाएं तुम जीवित रहते हुए, जब वो उसने खुदकुशी प्रयास करी या उसकी बच्चियां थी, इतना लाड प्यार, इतनी भावनाएं तब उड़ेल देते तो क्या ये दिन देखने को मिलता?
सिंपैथी पुरुषों की क्या मानसिकता है अनिला जी, क्या लगता है आज के समाज में? आप एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, बहू हैं, कितने ऐसी महिलाएं होंगी जिनसे आपकी बातें होती होंगी, पुरुषों से बातचीत हो, क्या मानसिकता है? क्या महिलाएं आज भी अपने आप को एक दायरे के अंदर ही रखती हैं या वो बाहर आना भी चाहती हैं? वरना महिलाएं जो हैं वाकई में बाहर आना चाहती हैं, बहुत सक्षम होती हैं, ईश्वर ने उनको सक्षम बनाया है। महिला एक इस बात पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिला जी। मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक महिला जुड़ गई हैं। जी बताइए, आपका क्या नाम है और आप अपनी क्या राय रखना चाहती हैं? मैं बताना चाहता कि इस माता ने जो किया है, इसका नाम राधा है, इसने राधा जैसी देवी को जी अपने नाम की इज्जत ना रख के भी ये गलत काम किया है। और इसके पति और इसके सास ससुर के बारे में क्या कहेंगे, जो कि ताने मारते थे क्योंकि इसे बेटा नहीं हुआ? और हम उस मोहल्ले के बारे में, और जो लेडी जो उनको ताना माना देना चाहती थी ना, अगर इन बेटियों की जगह पे उन्होंने उनके साथ ये काम किया होता और संघर्ष करके इन बेटियों को पढ़ा के अगर इसके 6 परिवारों को लेके जाती है, इसलिए जाती है कि बेटी का फल दूना है। आपको नहीं लगता कि समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है? क्यों एक सास ससुर एक बहू को ताने मारेंगे कि उनके पास बेटा नहीं है, वो बेटा पैदा नहीं कर सकते? क्या आपको नहीं लगता ये सोच बदलने की जरूरत है? ये तो 2 परिवारों को सुधारने वाली बेटियां थी, क्योंकि बेटियों का फल दूना है। मैं आपको सुना के बताता हूँ, रामायण की चौपाई भी बताऊंगा, महाभारत की भी बताऊंगा, और इस लेडीज का भी नाम पता चलेगा मेरे को, राधा है। उसने राधा जैसी जननी को, इसने हिंदुस्तान को गीता जैसे रचने के लिए चरित्र दिए हैं, और सारा आज ब्रह्मांड चल रहा है इस पे। यूएसए से लेकर के गीता का लैंग्वेज कन्वर्ट होकर के भी उस इंग्लिश में और दूसरी भाषाओं में इसका प्रचार हो रहा है, रामायण का और गीता का। उस नाम को भी इसने अपना साथ नहीं रखा। और दूसरी चीज के जो ताने माने दे रही थी, उनके लिए मैं 4 बेटियों चलिए, तो आप कह रहे हैं कि महिला ही जिम्मेदार है? आपकी ये सोच है कि महिला ही जिम्मेदार है? नहीं, महिला जिम्मेवार है और उसकी सोच जिम्मेवार है, उसके पड़ोसियों के दबाव। आपकी क्या सोच है? हमारी सोच है कि उसकी खुद की तो गलती है, सो है ही, बाकी उन पड़ोसियों की भी गलती है, उन माताओं की, उनके सास ससुर की भी गलती है। ये आपको पहले बताना चाहिए ना। आप उस महिला को बोल रहे हैं जो खुद ही डिप्रेशन का शिकार है, जो खुद ही पीड़ित है, आप उसे ही दोषी बता रहे हैं। ये है पुरुषों की मानसिकता अनिला जी? बिल्कुल बिल्कुल। वो सोचते हैं कि डिप्रेशन नाम की चीज जो है महिला में कैसे हो सकती है। भाई तुम उठो, सुबह चाय बनाने से लेके रात में पैर दबाने तक, सास के पैर दबाने तक का काम तुम खुद करो। आप मतलब महिला जो है, अगर वो किसी प्रकार से डिप्रेशन में है या कोई भी मानसिक आघात में जी रही है, तो जो पुरुष है, आप देख लीजिए, अगर अपने परिवार में भी देख लीजिए, पढ़े लिखे परिवार में मैंने देखा है कि अगर वहां पर उसकी पत्नी को जुकाम भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, तो फटाफट दवाइयां इसलिए दी जाती है कि खड़ी हो और काम पे लगो। कोई भावनात्मक जुड़ाव इतना नहीं हो पाता। दवाई देने के बाद ये भी ना पूछा जाता हो कि तुम्हारी सेहत कैसी है? जी बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है। और हर चीज के लिए ना, आप अगर व्हाट्सएप जैसे आजकल बहुत चलता है, उनपे जोक्स पे भी देखिए तो सारा यही आता है, पत्नियों के ऊपर जोक्स खूब बनते हैं कि शादी करी, पत्नी ने इस प्रकार से प्रताड़ित किया, फलाना किया, ढिमकारा किया। पर सच्चाई क्या है ये सब जानता है, पूरा समाज जानता है। लेकिन अभी जो कॉलर हमारे साथ जुड़े थे अनिला जी, बहुत दुख होता है ऐसी सोच का कि महिला ही जिम्मेदार है इन सब के लिए, समाज का कोई रोल नहीं है। अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हम देखें तो बिल्कुल आप ठीक कह रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी आप देख लीजिए ना वंदना जी, जो अभी निर्भया कांड हुआ था और ये डॉक्यूमेंट्री को लेके इतना वाद विवाद हुआ था, और उसकी यहाँ पे उसका प्रसारण रोक दिया गया भारतवर्ष में। उसमें जो मुझे पता चला, क्योंकि मैंने देखी नहीं है वो डॉक्यूमेंट्री, की मुकेश जो एक आरोपी है वो यही कह रहा है कि अगर वो विरोध नहीं करती, हाँ 80% जो है लड़कियां खराब हैं, क्योंकि वो बाहर जाती हैं। केवल शायद उसके अकॉर्डिंगली 10-20% लड़कियां ठीक होती हैं। उसकी बात सुनिए, ये मानसिकता वो तो अपराधी है, वो तो अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है। एक बार हम दर्शकों को सुनाते हैं कि न्यूज 24 की जो मुहिम है, शर्म नहीं शान है बेटियां, इसमें दिल्ली की बेटियां, देश के अलग अलग हिस्सों की बेटियां महिलाओं के बारे में क्या कहती हैं। ये आपकी बेटी है जी। अभी कितने दिन की बेटी है? 3 महीने की है। 3 महीने की। क्या देखते बेटी को लेकर, क्या भविष्य देखते हैं? क्या बेटी आपके लिए मतलब एक वरदान है या अभिशाप है, क्या मानते हैं? क्या लगता है बेटी आपको, मतलब घर वाले कैसे सपोर्ट करते हैं? आपकी बेटी हुई है, हाँ। मतलब आपको इस चीज के लिए कोसते हैं या आपको बढ़ावा देते हैं, क्या करते हैं? घर वाले बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। मैडम कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं से आए हैं, दिल्ली से। दिल्ली से ही है। कल एक माँ ने अपनी 3 बेटियों की हत्या कर दी इसलिए कि उसका बेटा नहीं हो रहा था। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बेटियों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? आपकी एक बेटी की माँ है, तो सब एक तरीके के थोड़ी ना होते हैं। कोई हम तो बहुत प्यार करते हैं, हमारे घर वाले बहुत प्यार करते हैं। क्या सपने अपनी बेटी को लेकर क्या बनाना चाहते हैं? क्या सपने बेटी को लेकर? हम तो बहुत बेटी के लिए बहुत वो करते हैं, हमारी बेटी बहुत बढ़िया आगे बढ़े।
कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश पढ़ाओ। मानते हैं उस बात को कि बेटियों को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है? बेटी को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। बेटी पैदा होने पर जहां एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि घर में खुशियां आ गई हैं, घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नाक भौं सिकोड़ते हैं और कहते हैं ओफो, इस बार भी बेटी। आज के युग का बड़ा सवाल यही है कि क्या समाज में महिलाओं को आज भी स्वीकार नहीं किया जाता है? क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है महिलाओं को? तमाम दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रही हैं। विभा पांडे है हमारे साथ उत्तराखंड से। विभा जी बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ ने अपनी बेटियों को इसलिए मारा क्योंकि उसका ऐसा है कि किसी का उसका वो नहीं पड़ता है प्रभाव, इसलिए वो अपने बच्चों पर ही वो सब जब उसको ताने देते हैं लोग, तो वो अपने बच्चों पर ही वो थोपती है। इसलिए मुझे बहुत रोना भी आ रहा है इस बात पर कि माँ ने अपनी बेटियों को, क्योंकि उसको ऐसा है परिवार में हर लोग उसको प्रताड़ित करते हैं, और इसलिए वो अपनी बेटियों को, बेटियां अपने किसी पर भी अपने जिस पर उसका हक चलता है वो उसी को ही ज्यादा जोर देती है। विभा जी, आपको क्या लगता है कि बेटियां वंश नहीं चला सकती हैं? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं लगता। मेरी बेटी है, मेरी बेटी MSc फॉरेस्ट्री कर रही है नैनीताल यूनिवर्सिटी से। मैं तो अपने बेटे से ज्यादा मैंने उसको हॉस्टल में रखा है। अपने बेटे से ज्यादा 20 लाख रुपए तक मैंने अपने बेटी पर अभी तक खर्च कर दिया है। भारतीय समाज को आप जैसी महिलाएं चाहिए, आप जैसा परिवार चाहिए जो बेटियों को आगे बढ़ाता है। मैडम, मैं पहाड़ी जगह में रहती हूँ, इसलिए मैंने अपनी बेटी को यहाँ से मैंने देहरादून पढ़वाया है और नैनीताल में पढ़वाया है। लेक्स इंटरनेशनल स्कूल से मेरी बेटी पढ़ी हुई है। मैं बिल्कुल बेटे और बेटी में बिल्कुल अंतर नहीं करती हूँ। बहुत बेटा है। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके विभा जी कि आप बेटे और बेटी में फर्क नहीं करती हैं, आपका परिवार बेटे और बेटी में फर्क नहीं करता है और बेटी को पढ़ाने के लिए आप खुद से दूर भेजती हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनका करियर बनाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भेजते हैं, एक देश से दूसरे देश भी भेजते हैं। ऐसे भी लोग हैं समाज में। लेकिन ऐसी मानसिकता का क्या, जहां पर औरतों को आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है, जहां पर अगर औरत ने बेटा पैदा नहीं किया तो फिर औरत किसी काम की नहीं है, शर्म नहीं शान है बेटी। सोचिए एक माँ पर क्या गुजरती होगी जब उसकी बेटियों को लेकर उसे ताने मिलते होंगे। सोचिए एक माँ पर क्या गुजरती होगी जब बेटा ना पैदा करने के लिए उसे ताने मारे जाते होंगे। सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जब बेटा पैदा ना होने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता होगा। एक माँ कातिल बन गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो 3 बेटियों की माँ थी। उसे ताने दिए जाते थे कि उसके कोख से बेटा पैदा नहीं हुआ। रूह को झकझोरने वाली ये दास्तान कहीं और की नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली की है। सवाल है कि बेटियों की बलि आखिर कब तक? सवाल ये भी है कि बेटियों को नहीं, इस सोच को मारने की जरूरत है। न्यूज़ 24 की खास मुहिम शर्म नहीं शान है बेटियां। कब आदमी थे वो तो डर से भाग के मिलते का तो बच्चा गुड़ी उड़ी पड़ा सब। शान है बेटियां। कब आदमी थे वो तो डर से भाग के मिलते का तो बच्चा गुड़ी उड़ी पड़ा सब बेहोश सब ऐसा ही। आखिर भारत में हम महिला दिवस क्यों मनाते हैं? जब महिलाओं की इज्जत, उनका सत्कार समाज नहीं कर पाता, जब समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जब समाज उन्हें मान नहीं दे पाता, सम्मान नहीं दे पाता। सिर्फ 2 दिन बीते हैं महिला दिवस को, सिर्फ 2 दिन बीते हैं हमें देश में महिलाओं की शक्ति और उनकी शान को दिखाए हुए। सिर्फ 2 दिन हुए हैं जब देश में महिलाओं और लड़कियों को बेहतर मौके और पूरे अधिकार देने की मुहिम पर बात छिड़ी। लेकिन दिल्ली से आई एक खबर ने इन तमाम मुहिम, वायदे और इरादों को करारा झटका दिया है। दिल्ली की इस कहानी ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और एहसास कराया है कि बेटियों के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश की सोच को बदलने के लिए अभी भी लंबा सफर तय करना है। ये मुहिम पूरे दिन भर चलती रहेगी। आखिर बेटियां क्यों शर्म है? बेटियां तो देश की शान है। क्या है पूरी कहानी, पहले देखिए यह खबर। कुछ नहीं, कोई घबराया नहीं करते, हिम्मत से काम ले।
ये क्या हुआ सब मेरे साथ, बच्चे को बहुत क्या हुआ, कभी नहीं बोलता। कल पहली बार तू तड़ाक करके बोल गई, मेरी कोई बात नहीं। क्या हुआ ये मेरे साथ, ये क्या हुआ मेरे साथ ये। देश की राजधानी दिल्ली में बदहवास बैठे इस शख्स को दिलासा देने वालों की कमी नहीं थी। पुलिस और मोहल्ले के सभी लोग इसे हिम्मत रखने की सलाह दे रहे थे, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ मौजूद हर शख्स खुद को भी दिलासा दे रहा था। दिल्ली की ये कहानी है ही ऐसी जिसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। दिल्ली में सोमवार की रात को अंधेरे से निकली ये कहानी साबित करती है कि देश में चमक धमक और बदलाव का दिलासा अब भी महज दिखावा है। दिल्ली के इस जंगल से 3 बेटियों की लाश मिली है। उम्र और वजह सुनेंगे तो और भी हैरानी होगी। बड़ी बेटी की उम्र 7 साल, दूसरी बेटी की उम्र 4 साल और छोटी बेटी तो 1 साल से भी कम की थी। महिला दिवस के दूसरे दिन हैरान करने वाली ये खबर किसी पिछड़े हुए गांव से नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से आई है। कत्ल का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि खुद बच्चियों की मां पर है। मां ने तीनों बच्चियों की हत्या करने के बाद खुद को भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फांसी का फंदा धोखा दे गया। अंबेडकर नगर में बत्रा हॉस्पिटल के पीछे इसी जंगल में मां ने तीनों बेटियों को मार डाला। इस परिवार को जानने वाले बताते हैं कि महिला डिप्रेशन में थी। वजह एक के बाद एक 4 बेटियों का पैदा होना और बेटा पैदा नहीं करने की वजह से मिल रहे समाज और परिवार के ताने। महिला कहीं न कहीं जो बच्चियां हैं उसकी वजह से लगातार वो एक बच्ची और उनसे बड़ी उनके 4 बच्चियां हैं और घर के जो भी हालात रहे होंगे पर वो डिप्रेशन में कहीं न कहीं थी, जिसका वो उनके जो हस्बैंड है राजू वो बता भी रहे थे कि उनका पिछले 2-3 महीने से ESI में इलाज भी चल रहा था और आज भी वो ESI के लिए लेके उनको गए थे। वहाँ से जब वापसी में लौट रहे थे तभी उनको ऑटो में बिठा दिया था बच्चों के साथ और वो साइकिल से आ रहे थे तो उनका बिछड़ हो गया और वो उसके बाद जिस स्थिति में मिली है वो स्थिति बहुत भयंकर। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दिल्ली की इस महिला ने कितने सालों तक तानों का सामना किया। पहली बेटी 9 साल की है और बाकी के बच्चों में 2 से 3 साल का अंतर। हर बार इस महिला ने यही उम्मीद की थी कि शायद इस बार परिवार और समाज के तानों से मुक्ति मिल जाएगी। घर में बेटा आएगा तो खोया हुआ प्यार और सम्मान मिलेगा, लेकिन हर बार घर में लक्ष्मी आई। कभी तांत्रिक का भभूत, कभी भगवान से मन्नत, कभी ज्योतिषी के चक्कर। परिवार वालों की ऐसी ही हरकतों ने इस महिला के दिल का बोझ इतना बढ़ा दिया कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हम दो हमारे दो का नारा भी अब पुराना हो चुका है, अब तो एक का जमाना है। उस दौर में इस महिला की 5वीं परीक्षा थी, परीक्षा भी ऐसी जिस पर इंसान का कोई जोर ही नहीं। आज सामने आ रही है इधर आदमी 5-7 जा रहे हैं, हाथ पाँच जोर इधर आवाज आ रही, देखो थोड़ा इसमें देखा सब बच्चा गुड़ी उड़ी पड़ा सब बेहोश सब ऐसा ही। हम वहाँ गिर गया हुआ साहब। हमें तो विजय भाई ने यहाँ से फोन किया तो सचिन हम साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ऐसे हमारे मोहल्ले की महिलाएं हैं और पड़ोस में वो वहाँ जंगल में है, आप फटाफट जल्दी से पहुँचो। तो हम दोनों जने यहाँ SDM कार्यालय के सामने आए। जब वो वहाँ गए तब तक महिलाओं को यहाँ पे हॉस्पिटल भेजा जा चुका था ESI के लिए और तीनों बच्चे एक के ऊपर एक वहाँ पे तीनों मृत अवस्था में पड़े हुए थे जब हम वहाँ पहुँचे। अपने ही परिवार और समाज ने एक बेटा पैदा करने के लिए इस महिला के साथ जो बर्ताव किया, उसने न तो इस महिला का वजूद रहने दिया और न ही इसकी नजर में इसके जिगर के टुकड़ों का। हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुई इस महिला को खुद के औरत होने के बोझ का एहसास तो बहुत पहले से था, लेकिन अपनी ही आंखों के सामने 4 बेटियों का अपमान भला कोई माँ कैसे बर्दाश्त करती। मर्दवादी सोच के आगे 4 बेटियों और एक माँ की जिंदगी तो फूस के तिनके के समान हर दिन उड़ रही थी। 3 बेटियां तो चली गईं, माँ अस्पताल में है और घर का मर्द समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके साथ ये क्या हो गया। तो क्या हुआ ये क्या हुआ ये? कुछ नहीं, कोई घबराया नहीं करते, अरे घबराया नहीं करते, हिम्मत से काम ले। ये क्या हुआ सब मेरे साथ बच्चे को क्या हुआ, कभी नहीं बोलता। सच है, समझना बेहद मुश्किल है। परंपरा, ख्वाहिशें और मर्दवादी सोच के बीच सोचने और समझने की शक्ति बची कहाँ है। बेटियां शान हैं, शर्म नहीं, या PM के बेटियों को बचाओ और पढ़ाओ के नारे तो कई लोगों को महज उपदेश लगते हैं। चुपचाप खामोशी से घर की चौखट में सहने वाली औरतें बताती भी कहाँ हैं
और बताएं भी किससे। जिस देश में बेटियों को जिस दिन भगवान के आगे हाथ जोड़ना सिखाया जाता है, उसी दिन इस देश में एक मन्नत भी सिखाई जाती है कि हे भगवान, मुझे एक भाई दे दो। बदला कुछ भी नहीं। दिल्ली की ये कहानी साबित करती है, बदलना बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले खुद को, आपको और हमको ऐसी कहानियाँ तभी रुकेंगी। याद रखिए। जिस समय देश महिला दिवस मना रहा था, एक दिन पहले ही महिला दिवस मना रहा था, और जहां पर जिस देश में महिलाएं खेतों के काम से लेकर अंतरिक्ष तक जा रही हैं और देश के सर्वोच्च पदों पर बैठ रही हैं, वहां इस तरह की घटनाएं देश को शर्मसार कर देती हैं। कैमरामैन मनीष खेर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। वाकई समाज में महिलाओं की स्थिति आज जो है वो पौराणिक युग की भी याद दिलाता है। और जहां तक हमारे खास मेहमान ने कहा कि पौराणिक युग में भी महिलाओं की जो स्थिति थी आज की स्थिति से काफी बेहतर थी, काफी ऊपर थी। हमारे दो संवाददाता कुछ महिलाओं के साथ मौजूद हैं। नोएडा से हमारे संवाददाता शिवांग माथुर हमारे साथ मौजूद हैं और इंद्रजीत सिंह कुछ पुरुषों के साथ मौजूद हैं मुंबई में। इन दोनों के पास चलेंगे, लेकिन अनिला जी, पहला सवाल आपसे, कैसी रही होगी उस माँ की मानसिकता अपनी तीनों बेटियों का गला दबाते वक्त? एक माँ शायद ही ऐसा कभी सोच सकती हो। कभी नहीं सोच सकती, वरना माँ जो चीज है, देखिए हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, इन दोनों शब्दों में भी देखिए माँ आता है। माँ को ऐसे ही औहदा नहीं मिल गया है, दुनिया में सबसे ऊंचे पटल पे अगर रखा जाता है तो माँ को रखा जाता है। बच्चा जो पहला शब्द बोलता है तो वो माँ बोलता है। ऐसी माँ जो जीवन देती है, वो जीवन समाप्त करे, अपने क्रिएशन को समाप्त करे। 8 महीने की जो इनकी बेटी थी वो भी शायद माँ के अलावा और कुछ नहीं बोल पाती होगी। आप उसकी मानसिकता देखिए, ये कह रहे हैं कि डिप्रेशन में थी। इनसे पूछना चाहिए कि उस महिला को डिप्रेशन में आने का कारण क्या था। देखिए बहुत आसान है। आप अभी वेदों की बात भी कर रही थी, वेदों में भी ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर महिलाओं का आदर सम्मान नहीं होता, उन्हें प्रेम नहीं मिलता, वहाँ पे देव वास नहीं करते हैं। अभी पीछे जब होली थी तो बहुत सारे चैनल्स पे होली का कार्यक्रम चल रहा था और एक चैनल पे एक हास्य कवि आए हुए थे और उन्होंने अपने हास्य कविता में ये कहा कि जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं तो वो तो तीनों देवियों के पास है, शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती। तो सारा जो संसार है देवियां चला रही हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कहने और लिखने में बड़ा अच्छा लगता है, कथनी और करनी में अंतर मत करो पुरुषों। अपने सोच में वही लेकर सोच में बदलाव लेकर आओ। नहीं तो ऐसे जो कांड जो हैं होते रहते हैं, पेपर में निकलते हैं, चैनल्स पे आते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो परतों में दब के चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि बेटियों को आप कितना भी दबाने की कोशिश करो, बेटियां दबने वाली है नहीं। देश में कई ऐसी बेटियां हैं, भारत ने कई ऐसी बेटियां दी है जिन्होंने गर्व से भारत का सर ऊंचा किया है। ऐसी ही कुछ बेटियों के बारे में हम आपको बताएं। ऐसी कुछ बेटियां हैं जो कि अंतरिक्ष तक पहुंची। आप देखिए, सानिया मिर्जा 2003 में विंबलडन जीता, 2005 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, 2009 में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने अपने नाम किया और भारत की प्रभावशाली महिलाओं में ये शुमार है। 2003 में विंबलडन डबल्स का खिताब जीता था। साइना नेहवाल, अभी कल ही फाइनल्स हुआ है इनका ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का। 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता, 2009 में सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट इन्होंने जीता और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से ये सम्मानित है। स्पोर्ट्स में भी महिलाएं पीछे नहीं है। 17 मार्च 1990 को इनका जन्म हुआ था और अभी ही भारत का सर गर्व से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऊंचा कर रही हैं। इंडिया न्यूई की बात करें, पेप्सी कंपनी के सीईओ हैं, दुनिया की प्रभावशाली महिलाओं में ये शुमार हैं। 1986 में मोटोरोला में ये शामिल हुई थी और 1994 में पेप्सी कंपनी इन्होंने ज्वाइन किया और 2001 में पेप्सी की ही ये सीईओ बन गई हैं। और इसके अलावा चंदा कोचर की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ है चंदा कोचर। फॉर्च्यून 2023 में दुनिया की 50 प्रभावशाली महिलाओं में शुमार है। फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में देश की 10 प्रभावशाली महिलाओं में ये शुमार है। 2009 में आईसीआईसीआई बैंक का कामकाज इन्होंने संभाला था और फिलहाल आईसीआईसीआई की सीईओ पद पर ये कार्यरत हैं। दुनिया में भारत की बेटियां जो नाम कमा रही है उसकी बात हम कर रहे हैं। किरण बेदी को कैसे भूल सकते हैं, देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, 1972 में आईपीएस ऑफिसर बनी थी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से ये सम्मानित है। अन्ना आंदोलन में ये शामिल रही थी और देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। दिल्ली की तरफ से बीजेपी की सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट हुई थी। कल्पना चावला, हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ। 1982 में ये अमेरिका गई और 1988 में ये नासा से जुड़ी थी और उसके बाद
इतिहास। 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री की कोर टीम में ये शामिल हुई थी और शटल कोलंबिया की उड़ान में 1997 में ये शामिल हुई थी। देश की महिलाएं लगातार भारत को गौरवान्वित करती रही हैं, पूरे विश्व में गौरवान्वित करती रही हैं, लेकिन भारतीय समाज में उनकी क्या स्थिति है, उनका क्या स्थान है? हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवांग माथुर और इंद्रजीत बने हुए हैं। शिवांग के पास पहले चलते हैं, जो कि नोएडा में मौजूद हैं कुछ लड़कियों के साथ। शिवांग, कुछ लड़कियां आपके साथ मौजूद हैं, इनसे पूछिए इन्हें कैसा महसूस होता है जब इनके परिवार में इनके प्रियजन इन्हें प्यार करते हैं, दुलारते हैं, पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, तब इन्हें कैसा महसूस होता है? और क्या कभी ऐसा भी इन्होंने देखा है कि परिवार में जो माँ बाप है या फिर दादा दादी ये कहते हो कि बेटी 7 बजे के बाद तुम घर से बाहर मत निकलो, 7 बजे के पहले ही घर आ जाओ? क्या ऐसी बातें भी इनके साथ होती हैं? बिल्कुल वंदना, हम इनसे पूछते हैं, ये हमारे समाज की बेटियां हैं, आप बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि घर परिवार में क्या माहौल होता है? क्या माँ बाप आपको ये कहते हैं कि आप शाम को बाहर मत जाइए, या जो प्यार दुलार घर में मिलता है वो आपको लगता है कि बेटे के समान ही मिलता है? हाँ जरूर, हमें लगता है कि बेटे के समान मिलता है। लड़कियों को मतलब इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। आज के समय में लड़के लड़की सब एक बराबर है, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और न किसी के कहने पे विश्वास करना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। खुद पे भरोसा होना चाहिए कि वो कैसे है हमारे बच्चे, क्या उनको परवरिश मिल रही है। लेकिन क्या कोई भेदभाव महसूस करते हैं अपनी फैमिलीज के अंदर, हमारे समाज में बेटे और बेटी के बीच? जी हाँ, भेदभाव अभी भी है, क्योंकि ये सिर्फ बोलने की बात रह गई है कि लड़कियां और लड़के इक्वल रहते हैं, पर ये कभी किसी ने फॉलो नहीं किया है, किसी ने नहीं माना है कि लड़के लड़कियां इक्वल रहते हैं, बस सब बोलने की बातें होती है इनकी। तो नारी सशक्तिकरण की बात तो वंदना होती रहती है, लेकिन अभी भी जो आज की युवा पीढ़ी है, आप देख सकते हैं, एक मन में भावना जरूर है कि कहीं ना कहीं भेदभाव अभी भी समाज में है और ये लगातार कम नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ समाज नहीं, समाज तो परिवारों से बनता है, तो ये भेदभाव परिवार से ही शुरू होता है। आज भी कई घरों में नाश्ते के वक्त ब्रेड के साथ मक्खन पहले बेटे को परोसा जाता है, बेटे से बचे तो फिर वो बेटी को शायद सर्व कर दिया जाए।